पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाथ देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पशुपति कुमार पारस की लालू यादव से बात नहीं बनी। क्यों नहीं बनी, इसके पीछे क्या वजह है, या बन गई है लेकिन सीट कम की बात कही गई है, या कुछ प्रेशर पॉलिटिक्स की चर्चा, इन सभी विषयों पर बात करेंगे। हाजीपुर में मार हुआ एनडीए की बैठक में। बात पुरानी है और ज्यादा भी पुराने नहीं, 2 दिन पहले की है। समझ जाइए किसके किसके बीच हुआ। जेडीयू के कार्यकर्ता और उपेंद्र कुशवाहा के कार्यकर्ता, यानी उमेश कुशवाहा के कार्यकर्ता और उपेंद्र कुशवाहा के कार्यकर्ता। स्वाभाविक सी बात है, एक म्यान में 2 तलवार संभव कभी से न रहे हैं और न रहेंगे। लोग जो है कोच काच के घुसिया देता है, मतलब उसमें अंदर डाल देता है तलवार को एक म्यान में, तब पर भी जो है शायद वो संभव नहीं हो पाता है। खैर, अब आ जाइए, खबर है तो खबर बता दिया जाए। खबरें बहुत सारी होती है। जनसुराज का हमारे पास एक चिट्ठा है। जनसुराज ने यह जारी किया है कि हमारे पार्टी से चुनाव लड़ना है तो आपको पहले आवेदन देना होगा। आवेदन की तिथि जो है मार्च तक है, और उस आवेदन के बारे में किस तरह की बातें कही गई है, क्या प्रक्रिया अपनाने होंगे, ये जान लीजिए। साथ ही साथ हाजीपुर के लाल ने कमाल भी किया है और इस पर जो है चर्चाएं लगातार होनी चाहिए। स्वाभाविक सी बात है, कोई अगर अभ्यर्थी, कोई अगर युवा, खासकर किसी भी जिला का हो, तो अगर बेहतर करता है तो नाम लिया ही जाना चाहिए। सत्येंद्र कुमार, हाय, बताइए सत्येंद्र जी कैसे हैं? छपरा से, ठीक है सत्येंद्र जी। अखबार की जो खबरें पहले बता देते हैं, उसके बाद विशेष खबरें जो हम हेडिंग के हिसाब से बताएंगे। देखिए, 100% वालों में 5 राजस्थान, दिल्ली यूपी से 2-2, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र से 1-1, बिहार झारखंड का एक भी नहीं। लेकिन जेई मेन जो है जनवरी सेशन का रिजल्ट जारी हुआ है। हाजीपुर के पानिनी बिहार टॉपर बने हैं। पानिनी कुमार जो है वो बिहार टॉपर बने हैं, शिक्षक माता पिता के हैं। और देखिए, पुत्र पानिनी ने खुद से 10 घंटे पढ़ाई कर कामयाबी हासिल की है जेईई मेन की परीक्षा में। हाजीपुर के पानिनी बिहार टॉपर है। इनके पिता संजय शर्मा और माता निभा कुमारी सरकारी शिक्षक है। पानिनी ने बताया कि वह इस बार सीबीएसई बोर्ड से इंटर की परीक्षा देंगे। बड़ी खुशी की बात है कि पानिनी इतना बेहतर करके जो है बिहार टॉपर बने हैं, स्टेट टॉपर बने हैं। चलिए, हजारीबाग का बेटा कैप्टन करमजीत, 5 अप्रैल को जो है शादी होनी थी, लेकिन गश्ती के दौरान जम्मू कश्मीर जो है एलओसी के पास आईईडी ब्लास्ट हो गया और उसमें उनकी जान चली गई। हेलो, गुड मॉर्निंग अमरेश जी, कैसे हैं? अमरेश जी, मेरी आवाज जा रही है तो कमेंट करके थोड़ा बता दीजिए हमको। आवास बोर्ड की जमीन के आवंटन जो है अब लगा म्यूटेशन करा सकेंगे। जान लीजिए कि आवास बोर्ड को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं चल रही है। सरकार ने आवास बोर्ड की जमीन के मालिकों को दी बड़ी राहत। म्यूटेशन आप कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। दीघा से शेरपुर तक बनेगी एलिवेटेड रोड। दूसरे फेज में कोइलवर तक बनेगी सड़क। जेपी गंगा पथ 35.5 किलोमीटर 4 लेन सड़क का निर्माण होगा। अभी फिर से थोड़ा सर्दी हो गया है, इसलिए मिजाज थोड़ा टनटनाया हुआ है। पटना जंक्शन में दानापुर स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़। संपूर्ण क्रांति की एसी बोगी में जबरन चढ़े, हंगामा हुआ, पुलिस से भी हाथापाई हो गई। समझिए कि कुंभ जाने के लिए किस तरह की व्याकुलता है लोगों में। गजब की मतलब की भीड़ है भाई। आवाज बता दीजिए एक बार, फिर कह रहे हैं टेक्निकल इश्यू को लेकर हम थोड़ा पूछ रहे हैं आप लोगों से कि आवाज को लेकर कोई समस्या तो नहीं है। कोई लोग अगर जुड़े हैं तो बता दीजिए। 4 दिनों में 3 से 4 डिग्री तक कम होगा तापमान। सुबह शाम ठंड रहेगी, ध्यान रखिएगा, ठंड से बच के रहना है। आरती और जापती ठंड मार देता है। औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है। हाल में जहां चुनाव हुआ वहां की ईवीएम के डेटा न हटाए चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आ जाइए, 10 करोड़ रुपए शेयर एक ड्रॉप की बात बताएंगे आपको। रोक के बाद भी चलते रहे ट्रक, 10 बजे के बाद भी एम्स से बाईपास तक जाम। हाँ, तब ठीक है अमरेश जी, ठीक है, समझ गए। कारगिल चौक से गाय घाट तक आज नहीं चलेंगी गाड़ियां। माघी पूर्णिमा को लेकर ट्रैफिक प्लान जारी। रात 12 बजे तक पूरे जिले में मालवाहक वाहनों के परिचालन पर रोक। कितनों रोक लगा दीजिए, गाड़ियां जो चलनी है वो चलबे करेगी और चल ही रही है और जाम लग ही रहा है। चलिए, आनंदपुरी और कुर्जी नाले पर बनेंगे 2 लेन की सड़क, 2.86 करोड़ खर्च होंगे, ठीक है, मतलब 286 करोड़।
सभी विश्वविद्यालयों को सत्र ठीक करने, छात्रों का डिजी लॉकर बनाने का निर्देश दिया गया है। इस बार 100% में बिहार से एक भी स्टूडेंट ने, बड़ा दुखद खबर है। चलिए अखबार की खबर अब थोड़ा कम कर दिया जाए, बता दिया जाए कि जो प्रशांत किशोर ने फॉर्मूला बनाया है उस फॉर्मूले में क्या है। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है, मेरे पार्टी से, मेरे दल से अगर चुनाव किसी को लड़ना है तो पहले साबित करना होगा कि वो बेहतर है, और 3 भाग में चीजों को बांटा गया है। कल उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है और देखिए किस तरीके से जो है विधानसभा प्रभारी इस समिति के संयोजक होंगे। प्रत्येक विधानसभा की समिति को अपनी अनुशंसा 15 मार्च से 15 जून के बीच प्रशासनिक जिला संगठन को सौंपना होगा। द्वितीय स्तर पर जो है जिला संगठन एवं संगठनात्मक जिला अनुमंडल के पदाधिकारियों की एक समिति जिला स्तर पर गठित होगी, जिसके पर्यवेक्षक केंद्र चुनाव समिति के 3 सदस्य होंगे। ये समिति प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन द्वारा दी गई अनुशंसा एवं अपना स्वतंत्र मूल्यांकन करने केंद्रीय निर्वाचन समिति को भेजेगी। 11 सदस्य केंद्रीय चुनाव समिति जिला समिति द्वारा की गई अनुशंसा का मूल्यांकन कर अपनी अंतिम अनुशंसा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सौंपेगी। ये खबर थी तो हमने आपको सोचा बता दिया जाए। फर्स्ट पृष्ठ भी पढ़ लेते हैं। जनसुराज विधानसभा चुनाव 2025 आवेदकों की चयन प्रक्रिया एवं मूल्यांकन का मापदंड कुछ इस प्रकार से होगा। तो आप अगर जनसुराज से प्रशांत किशोर की पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो जो प्रक्रिया हमने आपको बताई है वो जान लीजिए और कर लीजिए। अब आ जाइए, हमने बात किया था कि हाजीपुर में मार हो गया एनडीए की बैठक में, बड़े कार्यकर्ता लोग जुटे थे, सभी लोग जुटा था। स्वाभाविक सी बात है, जहां पे लोग जुटेंगे वहां तो थोड़ा बहुत इधर उधर आना कानी टेनामेनी होबे करेगा, लेकिन इंटेंशनली अगर कोई टेनामेनी हो जाए तो बात बिगड़ जाती है। बिहार में कुशवाहा के नेता उपेंद्र कुशवाहा लगभग माने जाते हैं, अगर नहीं माने जाते तो उनको हर दल लेना नहीं चाहता, वो पार्टियां नहीं बनाते, और जब भी पार्टी बनाते हैं तो लोग उनके साथ होता है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक बार फिर से जो है पार्टी बनाई है तो उनके लोग साथ नहीं है, लोग साथ। पूर्व में केंद्र में मंत्री रहे, अभी राज्यसभा सांसद हैं। उमेश कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष हैं जेडीयू के, और वो भी कुशवाहा समाज से आते हैं। अब स्वाभाविक सी बात है, लड़ाई तो होती है अपने ही लोगों के बीच, वर्चस्व की लड़ाई कहिए चाहे जो लड़ाई कहिए। ऐसे में आपसी जो है टकरार जेडीयू और खासकर जेडीयू, हम बार बार जेडीयू कह दे रहे हैं, ये कहिए उमेश कुशवाहा के समर्थक, जैसा सूचना है उमेश कुशवाहा के समर्थक और उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक भीड़ गए। उनका कहना था कि हम ठीक है, तो इनका कहना था हम ठीक है, हमारे नेता बेहतर है तो हमारे नेता बेहतर। जगह की लड़ाई थी, पता न फोटो खींचा खींची तनका से नहीं आगे बराबरी का बात जो है इतना आगे बढ़ गया कि मत पूछिए। लेकिन बाद में जो क्षण के बातें आई है उसमें यह कहा गया है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हाजीपुर में और खासकर वैशाली जिला में मजबूती से जो है अड़ी है, और अपने नेता के लिए जो उनके समर्थक हैं वो लड़ाई लड़ने को तैयार है। स्वाभाविक सी बात है, अब तैयार किस तरह से आगे रहेंगी तो देखना होगा। और जो खबरें थी कि हाजीपुर वाला जो खबर, एक और जो जेई मेंस वाला जो बच्चे ने कमाल किया है वो हमने आपको बता ही दिया। फिर आ जाइए कि पशुपति कुमार पारस को लालू प्रसाद यादव ने भाव क्यों नहीं दिया, और अगर भाव दिया भी है तो आखिर पारस ने ऐसा क्यों कहा कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ना है। कल उन्होंने बड़ी बैठक बुलाई थी, सभी पदाधिकारी पहुंचे थे, उस बीच जो है उन्होंने ऐलान भी कर दिया लगभग, हालांकि इनडायरेक्ट वे में उन्होंने कहा बाकी फाइनल चीजें जो है 14 अप्रैल को होगी, जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती समारोह है। उस कार्यक्रम में दलित सेना के तमाम लोग पहुंचेंगे, और कहा कार्यक्रम होगा अभी जगह चयनित नहीं किया गया, लेकिन उस दिन जो है तय हो जाएगा कि पारस का अगला स्टैंड क्या होने जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज ने कहा कि हम लोगों की तैयारी 243 सीटों पर चल रही है। पशुपति कुमार पारस ने भी यही बातें कही कि 243 सीटों पर तैयारी चल रही है। अखबार में भी यही छपी है कि 243 सीटों पर पारस चुनाव लड़ेंगे, लेकिन फैक्टर क्या होगा, किसको लॉस पहुंचाएंगे, ये तो बड़ा विषय है ना भाई। चिराग पासवान 2020 में अकेले लड़ गए, किसको लॉस पहुंचाए बताइए। जेडीयू को सबसे ज्यादा तो लॉस जेडीयू को ना हुआ, क्योंकि जेडीयू जहां जहां खड़ी थी वहां उन्होंने उम्मीदवार उतार दिया, वो भी इंटेंशनली, जानबूझकर, जान लीजिए। अब पारस भी अगर वही गलती करेंगे तो पारस तो 243 सीट की बात कर रहे हैं, तो कर 2,000 3,000 वोट काटेंगे, 1,000 उनके प्रत्याशी वोट काटेंगे, हम लोग बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, बढ़िया प्रत्याशी होंगे तो जीतेंगे भी,
जीतने वाले व्यक्ति को अगर टिकट देंगे तो जीतेंगे भी। हम एक बात कह रहे हैं तो कई दिल्ली वाला नतीजा ना आ जाए बिहार में कि उतना ही वोट न कट गया कि जितना बिहार हो जाए, तो ये नहीं होना चाहिए। हालांकि देखिए कुछ ना कुछ लालू प्रसाद यादव भी, तेजस्वी यादव भी दिमाग लगाएंगे और उस बीच जो है क्या कुछ जो है प्लानिंग उनकी होगी ये देखना होगा। खबर थी तो हमने आपको बता दिया। विशेष जो कमेंट है वो ले लेते हैं। सुमन कुमार, विपिन सर भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है, ठीक है ना, तो विपिन सर के साथ हैं, हम कहाँ कह रहे कि हम इधर उधर हैं। मान लीजिए कि विपिन सर के खिलाफ में जो रणनीतियां बनी, चाहे डीएम का मामला, विपिन सर का मामला, उस बीच एक शिक्षक के अपमान करने की बात आई, तो शिक्षक के अपमान की बात आएगी तो हम कहाँ पीछे हैं, हम तो साथे हैं। लेकिन फिर एक बार कह रहे हैं, वैशाली जिला अधिकारी का जो हमने परसेप्शन देखा है एक तरह से फील्ड में, ऑन ग्राउंड लोगों से हमने जो जानकारियां इकट्ठी की है, उसमें यह है कि वो मृदुल भाषी व्यक्ति हैं, काम को लेकर कड़क मिजाजी हैं। क्या हुआ नहीं हुआ, क्यों विपिन सर से उलझ गए, चाहे विपिन सर उनसे क्यों उलझ गए, ये नहीं होना चाहिए था। दोनों लोगों का मामला है, चीजें सुलझ जाएगी। लड़ाई लोग अपने अपने लिए लड़ते ही रहते हैं, जिन्हें आगे बढ़ना है वो कभी बैठता नहीं है, सीधी सी बात है। चलिए आ जाइए। कमलेश जी कह रहे उपेंद्र कुशवाहा बनाओ, उमेश कुशवाहा की बात कहां तक जाएगी, कहां तक जाएगी, चल गई ऊपर तक, बहुत ऊपर तक, इतना ऊपर तक कि मत तुझे, सारा जगत चौतरफा छितराया हुआ है बात, और काने काने चर्चा चल रहा है कि आखिर वैशाली जिला में मजबूत कौन है, उपेंद्र कुशवाहा की उमेश कुशवाहा। समझ जाइए, यानी कुशवाहा समाज किसके साथ है। नीतीश कुमार भी विचारने लगे हैं, विमर्श होने लगा है, बहुत तरह की बात होने लगी है। क्या होगा नहीं होगा ये तो वक्त की बात ना है। आ जाइए अमित झा, आजीवन वोटर समर्थक एलजेपीआर चिराग पासवान में आपसे अपील करता हूं कि घर आने का न्योता चिराग जी को मेरे तरफ से आप, बाप रे बाप, चिराग जी को आपके घर जाने के न्योता हम दे रहे, जाइए घरे जाके न्योता दीजिए। देखिए किसी को सम्मान पूर्वक बुलाइए तब ना, आप आजीवन समर्थक है वोटर, अच्छी बात, क्यों नहीं जाएंगे आपके यहाँ, लेकिन जाके मनाइए, बुलाइए वहां पे। अमित जी हम कैसे कहें। जितेंद्र जी गुड मॉर्निंग। छपरा विधानसभा बीजेपी के कौन उम्मीदवार के लिए लाइन में लगे हैं। सत्येंद्र कुमार जी, बीजेपी का तो बहुते लोग लाइन में लगा हुआ, बीजेपी का नहीं, बहुत मतलब कि अदर पार्टियों से भी लोग चाह रहे हैं। लड़ाई तो होवे ना करेगी जी, चुनाव है तो कौन कौन लोग चाह रहे हैं उनका जो हम एक दो दिन में लिस्ट बता देते हैं, और मेन कौन होंगे जिनको पार्टी जिन पर भरोसा जता सकती है, उनकी भी चर्चा हम आपको कर देंगे। आ जाइए कमेंट देख लेते हैं, कमेंट देखना जरूरी है। कांग्रेस अकेले चले, नारो साथ मुख्यमंत्री कौन हो सकता। चंदन पांडे, कांग्रेस अकेला चलेगी, कहला कांग्रेस अकेला चलेगी, सब अकेले चलेगा। प्रशांत किशोर अकेले चलेंगे, पशुपति कुमार पारस अकेले चलेंगे, कांग्रेस अकेले चलेगी। तो लड़ाई किसके किसके बीच होगा, महागठबंधन और एनडीए के बीच। अगर महागठबंधन एनडीए के बीच होगी और 3 दल अकेले हैं तो तनको वोट काटेगा, तो सबसे ज्यादा तो लॉस किसको होगा, समझ जाइए। सब अकेले नहीं होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़। इंटरव्यू लीजिए, विपिन सर का भी इंटरव्यू लीजिए, लेंगे सुमन जी। विपिन सर मिल ही नहीं रहे, विपिन सर को मेरा नंबर दीजिए ना, चाहे उनका नंबर हमको कमेंट कीजिए, हम फोन करके उनसे बतिया के उनका इंटरव्यू कर लेंगे, इसमें कौन बड़ा विषय है। आप कहिएगा और इंटरव्यू नहीं होगा। चलिए सैयद जी गुड मॉर्निंग। चंदन पांडे कह रहे आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। अमरेश जी भी लिख रहे हैं सुप्रभात, गुड मॉर्निंग छपरा। चलिए जो लोग भी जुड़े हैं सभी लोगों को बहुत धन्यवाद। सुबह सुबह आप लोग पेपर वाला कार्यक्रम के लिए समय निकालते हैं, और हम भी जो है समय निकाल के किसी भी हाल में बैठ जाते हैं। कभी कदार नहीं हो पाता है, कभी कदार लेट हो जाता है, तो क्या ही कहा जा सकता है, लेकिन खबरें थी तो बता दी। अब अखबार में हमको नहीं लगता है कि कुछ विशेष है जो आपको बताया जाए, हम बताए थे, तंका रुक जाइए। काहे कि आपके यानी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समेत ये नेता कुंभ नहा रहे हैं। कौन कौन नेता जान लीजिए। दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे ने महाकुंभ में स्नान किया। साथ में कौन कौन लोग गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के साथ मंगल पांडे, नागेंद्र त्रिपाठी, भिखुबाई दालसानिया, प्रभात मलाकार, अरविंद सिंह, ब्रजेश तिवारी, मनोज सिंह, विकास सिंह, संजीव सहित अन्य नेताओं ने महाकुंभ में स्नान किया है। महाकुंभ में स्नान करने वाले लोगों की भीड़ तो गजब है भाई, गजब की भीड़ है, वो हम ही नहीं जा सके। कहाँ जाए, क्या करे, कैसे जाए, इतना न मन में जो है डर उत्पन्न हो गया है कि लो व्यवस्था नहीं है, तो ये नहीं है, तो वो सब व्यवस्था है कहीं कोई है, लेकिन हमको भीड़ से दिक्कत है और कुछ नहीं। हमको जो है, हम उस इंसान की श्रेणी में आते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा।
बस बात खत्म। भगवान बुलाएंगे तो गए किए हैं, बहुत जगह तीर्थ स्थल पे गए हैं, बहुत जगह, यहां भी जाएंगे, अभी फिलहाल बुलाहट नहीं है। आ जाइए। संत रविदास ने सामाजिक एकता का संदेश जन जन तक पहुंचाया है, नीतीश कुमार ने कहा है। बिहार में बाढ़ से सुरक्षा की 3 परियोजनाओं को केंद्र की मंजूरी मिली है। खबर छोटा छोटा है तो दे देते हैं, क्योंकि आप लोग जुड़े हुए हैं तो अच्छा नहीं लग रहा है। पटना जंक्शन सबवे के साथ मल्टी मॉडल हब की सुविधा 21 से मिलेगी। और कोई लोग हैं तो बता दीजिए हमको, क्योंकि जिला का किसी भी जिला, किसी भी क्षेत्र की कोई खबर हो, कोई समस्या परेशानी हो, मेरा नंबर दिया हुआ है चैनल पे 6202319464 वाला, उस पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई जानकारी दे सकते हैं ताकि हम खबरें उठा सकें। गांधी मैदान गेट नंबर 1 से गुजरेगा मेट्रो का क्रॉस पैकेज, गेट नंबर 1 से 13 तक बैरिकेटिंग होगी। ठीक है, बढ़िया। चलिए अब ज्यादा समय नहीं लेंगे। समाचार पत्रों की समस्याओं के समाधान पर केंद्र सरकार गंभीर, बिजली पोल से गुजरने वाले केबल को दुरुस्त करना होगा। हाँ, एक चीज जान लीजिए, क्या होता है, बिजली बिल जब आता है तो ऑनलाइन पैसा वैसा जो जमा हो रहा है आजकल, उसके नाम पर जो है 5 लाख रुपया का फ्रॉड हो गया। इससे पहले भी लाखों लाख का फ्रॉड हुआ, तो सावधानी बरतिएगा कि साइबर फ्रॉड इतना एक्टिव है कि अगर आप सावधानी नहीं बरते तो लॉस का सामना करना पड़ सकता है। अपने अकाउंट से जो है डायरेक्ट बिजली बिल जो है जमा मत कीजिए, दूसरे खाते से जमा कीजिए जिसमें कम पैसा है। काटबो करेगा तो 2-4 हजार काटेगा, चोरी चमारी भी करेगा तो इतना ही करेगा। अब वैसे करवा लीजिएगा, पता चलेगा 1 लाख 2 लाख 10 लाख 5 लाख उड़ा लिया। चलिए अब फिर दौड़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।